दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ हाई आईक्यू ही ज़रूरी है? अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना करियर और रिलेशनशिप्स दोनों जीत लिए। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर। इस वीडियो में आप जानोगे कैसे ईक्यू आपके करियर को बूस्ट करता है, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको स्ट्रेस के टाइम भी कूल रखता है। सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लेसन्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1, द इमोशनल ब्रेन। हम सब सोचते हैं कि हम लाइफ के डिसीजंस दिमाग से लेते हैं, पर रियलिटी ये है कि लाइफ के सबसे बड़े मोमेंट्स में दिल जीत जाता है। आज हम समझेंगे कि इमोशंस का काम क्या है और क्यों कभी कभी हार्ट हेड को ओवररूल कर देता है। डेनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशंस आर नॉट रैंडम बल्कि एक एक्शन सिग्नल है। एवोल्यूशन ने हमें ऐसे डिज़ाइन किया है कि डेंजर, लव, लॉस या गोल के टाइम पर हमारा दिल हमें इंस्टेंट एक्शन लेने को पुश करे। चौंसी फैमिली का एग्जाम्पल, ट्रेन क्रैश के वक्त पेरेंट्स ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। रैशनल माइंड कहता है अपनी जान बचाओ, पर हार्ट कहता है बेटी को बचाओ, और हार्ट जीत गया। ये इमोशंस का पावर है जो हमें गाइड करते हैं। एक और स्टोरी, क्रैबट्री ट्रेजेडी। फियर ने फादर को इतना ट्रिगर किया कि उन्होंने बिना सोचे अपनी बेटी पर गोली चला दी। यह एग्जाम्पल दिखता है कि इमोशंस फास्ट रिएक्शन के लिए बने हैं, पर कभी कभी यह डेंजरस भी हो सकते हैं। इमोशंस का मतलब ही है मूव करना। हर इमोशन एक एक्शन प्लान है। एंगर फाइट या डिफेंड करने की एनर्जी देता है। फियर भागने या छुपने के लिए बॉडी प्रिपेयर करता है। हैप्पीनेस एनर्जी और रिकवरी देता है। लव बॉन्डिंग और ट्रस्ट बिल्ड करता है। सैडनेस हमें रुकने और लॉस को प्रोसेस करने का मौका देता है। इमोशंस हमें डायरेक्शन देते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि एवोल्यूशन स्लो है पर दुनिया फास्ट। हमारी इमोशनल वायरिंग प्लाइस्टोसन एरा की है, पर हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रिएक्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी हमारी इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शंस गलत हो सकती है। हमारे पास दो माइंड्स हैं, एक रैशनल और एक इमोशनल। जब फीलिंग इंटेंस होती है, इमोशनल माइंड कंट्रोल ले लेता है। बेस्ट लाइफ तब होती है जब दोनों बैलेंस में काम करें। हार्ट और हेड एक टीम बनकर डिसीजन ले। ब्रेन का एवोल्यूशन बॉटम अप हुआ, पहले ब्रेन स्टेम सर्वाइवल, फिर लिम्बिक सिस्टम इमोशंस और फिर नियोकॉर्टेक्स थिंकिंग। नियोकॉर्टेक्स ने इमोशंस को डेप्थ दी, पर इमरजेंसीज में लिम्बिक सिस्टम अभी भी ओवरराइड करता है। इसलिए इमोशंस का इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। अगर आप इमोशंस को मास्टर करना चाहते हो, नेम इट टू टेम इट। इमोशन को लेबल करो, काल्म हो जाओगे। 90 सेकंड का पॉज लो। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का केमिकल सर्ज उतना ही होता है। डीप ब्रीदिंग और पॉस्चर चेंज इमोशनल ब्रेन को रीसेट करते हैं। इमोशन से सीखो, यह सिग्नल है कि आपको क्या चेंज करना है। इमोशंस दुश्मन नहीं, गाइड होते हैं। आपको सिर्फ उनको समझकर उनके साथ काम करना है। कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रिगर हो गए, गुस्सा फट गया और बाद में लगा मैंने ऐसा क्यों किया? यह होता है इमोशनल हाईजैक। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क में रिचर्ड रोबल्स। एक बर्गलर पैनिक में आकर वायलेंट हो जाता है, बाद में कहता है मेरा दिमाग फट गया था। ये न्यूरल हाईजैक का उदाहरण है। इमोशनल ब्रेन इतनी जल्दी इमरजेंसी डिक्लेयर करता है कि थिंकिंग ब्रेन को सोचने का समय ही नहीं मिलता। इमोशनल हाईजैक तब होता है जब आपका एमिगडाला, जो इमोशंस का अलार्म सिस्टम है, इंस्टेंट सिग्नल भेज देता है, डेंजर, एक्ट नाउ, और आप बिना सोचे कुछ कर देते हो। बाद में रिग्रेट होता है, मुझे क्या हो गया था? एमिगडाला को सिंपल में समझो, आपका इमोशनल सेंटिनल। यह आपकी बॉडी में फाइट ओएनआर फ्लाइट ऑन करता है। हार्ट तेज, मसल्स टाइट। इसी वजह से जब रोड पे किसी ने कट मारा, आपका हाथ हॉर्न पे आ जाता है और मुंह से वर्ड्स भी। हमारे ब्रेन में दो रास्ते हैं, फास्ट रूट आई ईयर थैलेमस एमाइगडाला, बहुत तेज पर थोड़ा क्विक एंड डर्टी, पूरी पिक्चर नहीं, बस रफ सिग्नल। स्लो रूट आई आयर थैलेमस न्यूरोकॉर्टेक्स थिंकिंग, फिर एमिगडाला, थोड़ा स्लो पर एक्यूरेट। इसलिए कभी कभी हम पहले कूद पड़ते हैं, बाद में समझते हैं। हिप्पोकैम्पस फैक्ट्स याद रखता है, कौन कहाँ कब। एमिगडाला फीलिंग का रंग चढ़ाता है, गुस्सा, शर्म, खुशी।
अगर कभी नियर एक्सीडेंट हुआ हो तो सिमिलर रोड पे दोबारा एंग्जाइटी आती है क्योंकि इमोशनल स्टैंप लग चुकी होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब अमिग्डाला पुरानी मेमोरी से एसोसिएशन बनाकर आज अलार्म बजा देता है। बचपन की कई वर्डलेस मेमोरीज भी यहीं स्टोर होती हैं, ट्रिगर होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। गोल ये नहीं कि इमोशंस हटा दो, गोल है उन्हें ऑर्केस्ट्रेट करना। पार्ट 2, द नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जेसन नाम का एक स्टूडेंट हार्वर्ड जाना चाहता था। फिजिक्स टीचर ने उसे 80% मार्क्स दिए और उसने गुस्से में टीचर को छुरी मार दी। ये इंसिडेंट दिखाता है कि हाई आईक्यू होने का मतलब यह नहीं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो। आईक्यू लाइफ सक्सेस में सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सब इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, डिसिप्लिन और थोड़ा लक होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य स्तंभ हैं। अपने इमोशंस को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस को मैनेज करना, अपने गुस्से, सैडनेस को कंट्रोल करना, मोटिवेट करना खुद को, डिले ग्रेटिफिकेशन और फोकस करना, गोल्स पे, दूसरों के इमोशंस समझना, एम्पैथी, रिलेशनशिप्स हैंडल करना, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना। हाई आईक्यू वाले लोग एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग यूजुअली ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा सक्सेसफुल और बेटर लीडर्स बनते हैं। सोक्रेटिस का फेमस क्वोट है, नो थाई सेल्फ। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाना ही इमोशनल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन है। अगर आपको पता ही नहीं आप गुस्से में हो या एंग्शियस हो तो आप उसे मैनेज कैसे करोगे? सेल्फ अवेयर लोग अपने मूड्स को जल्दी कैच कर लेते हैं और उन्हें मैनेज कर पाते हैं। इमोशंस को सप्रेस नहीं करना बट उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस और रेगुलेट करना सीखना है। एंगर अगर कंट्रोल में नहीं हो तो डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। रिफ्रेमिंग सिचुएशन यानी दूसरे एंगल से देखना एंगर को डिफ्यूज कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ये सब एंगर और एंग्जाइटी को काम करने में हेल्प करते हैं। वरी एक रिहर्सल है डेंजर के लिए, लेकिन क्रॉनिक वरी आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। सॉल्यूशन, अपने वरी को अर्ली कैच करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करो, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। क्या यह सच में होगा? क्या इसके और समाधान है? एलियट का केस दिखाता है कि अगर ब्रेन का इमोशनल पार्ट डैमेज हो जाए तो डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। गट फीलिंग और इमोशंस हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशंस के साथ डिसीजंस बेस्ट बनते हैं। पार्ट 3, इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाइड। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली एग्जाम हमारे रिश्तों और काम में होता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था, टू लव एंड टू वर्क। ये 2 एबिलिटीज मैच्योर इंसान को डिफाइन करती हैं और आज के टाइम में दोनों ही टफ हो गए हैं। शादियां ज़्यादा टूट रही हैं, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब ईक्यू की ज़रूरत अब पहले से भी ज़्यादा है। डिवोर्स का सच, 1890 के दशक में सिर्फ 10% मैरिजेस डिवोर्स पे ख़त्म होती थी। 1970 तक ये 50-50 चांस हो गया। 1990 के बाद से एस्टिमेट है कि 67% जोड़े अलग हो सकते हैं। शादी को अब सोसाइटी प्रेशर नहीं बचाता, अब सिर्फ इमोशनल बॉन्ड ही इसे सस्टेन कर सकता है। रिसर्च बताती है कि लड़के और लड़कियों का इमोशनल वर्ल्ड अलग होता है चाइल्डहुड से ही। लड़कियों को पेरेंट्स ज़्यादा इमोशंस के बारे में सिखाते हैं, ज़्यादा बात करते हैं फीलिंग्स पर। लड़कों को ज़्यादा सिखाया जाता है इंडिपेंडेंस और एंगर का कंट्रोल। रिजल्ट, विमेन बिकम इमोशनल मैनेजर्स इन मैरिज। मेन को इमोशंस को एक्सप्रेस करना या रीड करना डिफ़िकल्ट लगता है। मोस्ट कपल्स में एक कॉमन पैटर्न होता है। वाइफ एंगेज, बात करना चाहती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। हस्बैंड विथड्रॉ, चुप हो जाता है या स्टोन वॉल करता है। ये साइकिल टाइम के साथ टॉक्सिक बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन ने 200 से अधिक कपल्स को स्टडी करके बताया कि कौन 3 साल में डिवोर्स करेगा, विथ 94% एक्यूरेसी। उन्होंने 4 डेंजर साइन बताए। क्रिटिसिज्म, पार्टनर को कैरेक्टर पे अटैक करना। कॉन्टम्प, इंजुलेट्स, आई रोलिंग, मॉकरी। डिफेंसिवनेस, हर बात का एक्सक्यूज बनाना। स्टोन वॉलिंग, बिल्कुल साइलेंस या डिस्कनेक्ट हो जाना। ये 4 हॉर्समैन मैरिज के लिए डेथ सिग्नल है।
जब पार्टनर का हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाए, एड्रेनालाइन फ्लड हो और वो सोच भी ना पाए क्लियरली, इसे फ्लडिंग कहते हैं। मेन ज़्यादा जल्दी फ्लड होते हैं, इसलिए वो आर्ग्यू अवॉइड करते हैं, स्टोन वॉल करते हैं। सॉल्यूशन? ब्रेक लो 20 मिनट का, कूल डाउन करो, फिर कामली बात करो। रिलेशनशिप टूल्स, कंप्लेंट्स वर्सेस क्रिटिसिज्म। तुम सेल्फिश हो की जगह बोलो, जब तुम टाइम पे नहीं आए मुझे हर्ट फील हुआ। मिररिंग, पार्टनर की बात रिपीट करो तो शो यू अंडरस्टूड। वैलिडेशन, आई सी योर अपसेट, बोलने से ही 50% फाइट काम हो सकती है। प्रैक्टिसिंग काम, फाइट के टाइम प्रैक्टिस करो सेल्फ कंट्रोल का। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।